जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जीके का टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन लाइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन जो है आपको पता बात कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की और। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वासघात नदी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा हवांगहो को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार गुजरती है? तो मक्का रेखा से 2 बार जो है कौन सी नदी गुजरती है? तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी जो है वो 2 बार गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा, लिम्पोपो नदी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यूरोपीय किस नदी को जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो याद रखिएगा राइन नदी को जो है कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा, राइन नदी को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी? तो महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखिए यहाँ पे महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखिए श्रीलंका की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है श्रीलंका की है। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? किसे जो है पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखिए गंगा नदी को जो है वो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हवांगहो नदी किससे गुजरती है? तो हवांगहो नदी जो है वो किससे गुजरती है? तो याद रखिएगा पीला सागर से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, पीला सागर से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो काला सागर में कौन जो है वो गिरती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे डेन्यूब नदी जो है वो गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, डेन्यूब नदी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि ओब नदी किस में गिरती है? तो ओब नदी जो है वो किस में गिरती है? तो याद रखिए ओब नदी जो है वो आर्कटिक सागर में गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, आर्कटिक सागर जो है आर्कटिक सागर में जो है वो ओब नदी गिरती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे हवांगहो को जो है चीन का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक जो है वो किसे कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जो है इजी व मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा अमेजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, अमेजन नदी है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंसा घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंसा घाटी से होकर कौन सी नदी जो है वो बहती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइन नदी जो है वो गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, राइन नदी होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी जो है वो कहाँ पे गिरती है? तो याद रखिए वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, कैस्पियन सागर में जो है वो वोल्गा नदी गिरती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो भूमध्य रेखा के समीप होता है। तो याद रखिएगा नील नदी के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, नील नदी की है। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी नदी यहाँ पर कौन है? तो अमेजन जो है सबसे लंबी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो याद रखिएगा। उस देश की इंगित करे जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो कहाँ किस देश में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे नहीं बहती है? तो याद रखिएगा म्यांमार देश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा कौन जो है 2 बार पार करती है? तो जायरे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, जायरे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि किस सभ्यता को नील नदी को वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को जो है नील नदी को वरदान कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे मिस्र की सभ्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट है, मिस्र की सभ्यता को जो है वो नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी के नाम से जो है कौन सी जानी जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइन नदी जो है वो जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की प्रवाहित होती है? दक्षिण से को प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा 19 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साल्विन। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स का टिग्रिस नदियां बहती है? टिग्रिस नदियां जो है वो किससे बहती है? तो याद रखिए यहाँ पे इराक से बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इराक से बहती है। तो याद रखिएगा, अभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद जरूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है। तो नील नदी द्वारा जो है कौन सी नदी जो है वो अपवाहित नहीं होती है। तो याद रखिए चाड नदी जो है वो अपवाहित नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, चाड नदी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीन नदी कहाँ बहती है। तो सीन नदी जो है वो कहाँ पे बहती है। तो याद रखिए सीन नदी जो है वो फ्रांस में बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, सीन नदी जो है वो फ्रांस में बहती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। मैरे डार्लिंग नदी जो है कहाँ पे बहती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी कहाँ गिरती है। तो नील नदी जो है कहाँ पे गिरती है। तो याद रखिएगा नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, भूमध्य सागर में जो है नील नदी गिरती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है। तो जॉर्डन नदी जो है कहाँ पे गिरती है। तो याद रखिएगा मृत सागर नदी में जो है जॉर्डन नदी गिरती है। जॉर्डन का एक जूता होता है जो अभी चर्चे में चल रहा है, आप लोग को शायद पता होगा। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती। तो किससे होकर जो है वो नहीं बहती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मलेशिया से होकर जो है वो नहीं बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मलेशिया से होकर नहीं बहती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा नाइजर नदी को जो है तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल नदी किस देश से होकर किस देश में बहती है। तो लाल नदी से किस देश में बहती है। तो वियतनाम में बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, वियतनाम में जो है लाल नदी बहती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में किस में नहीं बहती है। किस में जो है वो नहीं बहती है। तो याद रखिएगा मलेशिया में जो है वो नहीं बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, मलेशिया में है जो है वो नहीं बहती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। कौन सी नदी जो है वो गिरती है। तो याद रखिएगा 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेलगा नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी की जो बांग्लादेश में जो है वो किस नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट है, अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि पराना तथा पराग्वे नदी का संगम पश्चात इसमें सम्मिलित नाम हो जाता है। तो कौन जो है सम्मिलित नाम हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट लाल पट्टा जो है वो हो जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो यहाँ पे सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो राइन नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, राइन नदी। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी नदी है। तो याद रखिए वेल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, वेल्गा नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सारा और आमू नदियां गिरती है। सारा और आमू नदी जो है कहाँ पे गिरती है। तो याद रखिए यहाँ पे अरल सागर में गिरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, अरल सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि लंबाई में घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी है। 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी है। तो याद रखिए यहाँ पे नील, अमेजन, मैसौरी, मिसिसिपी। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे वोल्गा नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, वोल्गा नदी है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गिरती है वह नदी जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोलोराडो है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, कोलोराडो। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है। तो अमेजन जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अमेजन जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि मिसिसिपी और मसूरी है। तो मिसिसिपी और मसूरी जो है 2 नदियां
और 2 राज्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है। याद रखिए एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आप 42 क्वेश्चन में जो है आप कितना क्वेश्चन जो है सही कर पाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं क्लास में, जय हिंद, जय भारत।